दोस्तों नमस्कार। आज हम अपनी इस वीडियो में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के में अमेरिका द्वारा परमाणु हमले के 80वीं वर्षगांठ के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बयानों का भी विश्लेषण करेंगे। दोस्तों अभी अगस्त का महीना चल रहा है और हाल ही में 6 और 9 अगस्त को आपको याद होगा 1945 में अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के दो बड़े शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराकर वहां पर काफी त्रासदी फैलाई थी। उसी काले दिन को याद करते हुए दुनिया के लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि और लगभग 55,000 लोगों ने जापान के इन दो शहरों में उस काले दिन को याद किया, उन घटनाओं और उन पीड़ाओं को याद किया जो परमाणु बम के गिराए जाने के बाद वहां पर फैली थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि इन दो जापान के ये जो दो शहर हैं जब हिरोशिमा और नागासाकी, जहां पर ये परमाणु बम इसी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में गिराए गए थे, वहां पर कितनी भयानक त्रासदी हुई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दोनों शहरों में कुल मिलाकर लगभग 2,10,000 या 20,000 लोग मारे गए थे। उसके बाद भी वहां विकिरण के प्रभाव से मानवीय त्रासदी लगभग जारी रही। इसी घटनाओं को याद करते हुए इसकी 80वीं वर्षगांठ इस 6 और 9 अगस्त को वहां मनाई गई। अपने इस शांति संदेश में यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि एक बार फिर परमाणु हथियारों का खतरा दुनिया में फैलता जा रहा है। दुनिया इस मोड़ पर आकर एक बार फिर खड़ी होती हुई प्रतीत हो रही है, जहां परमाणु हथियारों को एक टूल्स के रूप में यूज किया जा रहा है। दुनिया के देश एक दूसरे पर परमाणु बम के हमले की धमकियां दिए जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने पूर्ण शांति और टोटल डिसआर्मामेंट की बात की। उन्होंने पूरी दुनिया से परमाणु शस्त्रों के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान किया। इसके साथ साथ उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमलों से बचे लगभग 99,130 लोगों, जिन्हें हिबाकुशा कहा जाता है, ऐसे लोगों के साहस और उनके धैर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये लोग शांति के नैतिक प्रतीक हैं और इन्होंने एक बार फिर से हिरोशिमा को पुनः वापस एक उम्मीदों के शहर की तरह खड़ा कर दिया है। दोस्तों हिबाकुशा वो लोग हैं जो परमाणु हमले में जापान में हुए अमेरिकी परमाणु हमले के बाद भी जिंदा बच गए थे। हालांकि आज इनकी आबादी लगभग एक चौथाई ही बची है, यानी लगभग 25% की आबादी, जो लगभग 1 लाख के आसपास है। और ये लोग इस समय, हालांकि ये लोग चाहते तो परमाणु हमले के बदले की बात कर सकते थे, लेकिन आप इन लोगों के धैर्य और इन लोगों के उनके आप धैर्य को समझ सकते हैं, उनके भावनाओं को समझ सकते हैं कि उन्होंने कभी भी दुनिया को परमाणु दहशत की बात नहीं की, दुनिया को परमाणु से डुबा देने की कभी बात नहीं की। इनफैक्ट इसके विपरीत उन्होंने शांति की बात की और आज भी एक ऐसे दुनिया की कामना करते हैं जहां टोटल परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की कामना वो करते हैं। एक तरफ दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो पूरी दुनिया से परमाणु हथियारों के उन्मूलन की बात करते हैं, तो एक तरफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी हैं। आसिम मुनीर का जिक्र यहाँ इसलिए करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने अमेरिकी यात्रा में 2 बार अमेरिकी यात्रा में उन्होंने भारत के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने अपने संदेश में अमेरिका के फ्लोरिडा के टैंपा में आयोजित किसी सम्मेलन में भारत को परमाणु हमले की धमकी देते हुए कहा है कि यदि भारत से पाकिस्तान को जरा भी पाकिस्तान के अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से चूकेंगे नहीं, और आधी दुनिया को, अगर वह डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, ऐसा पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कहा है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि भारत जिस तरह से सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु नदी के पानी को रोक रहा है, और अगर भारत उस पर कोई बांध बनाता है तो वो 10 मिसाइलों से हमला करके और उस बांध को
तोड़ देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। ये भी बयान उन्होंने दिया है। खैर, परमाणु हमले की धमकी देना या ऐसी गीदड़ भभकी देना, ये तो पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है और ऐसे बयान, ये कोई नया बयान है भी नहीं। इस तरह के अक्सर बयान पाकिस्तान के तरफ से आते रहे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तानी सेना प्रमुख के इन बयानों की काफ़ी निंदा हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी सख्त टिप्पणी में कहा है कि वह पाकिस्तान के सेना प्रमुख के इन बयानों की निंदा करता है और इस तरह के बयान इस क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। खुद अमेरिका में वहाँ के कई उच्च स्तरीय अधिकारी या पूर्व सुरक्षा सलाहकारों का भी यह मानना है कि अमेरिकी देश से इस तरह किसी को परमाणु हमले की बात करना अशोभनीय है और वो अमेरिकी कानूनों के तहत प्रतिबंधित भी है, उल्लंघनीय भी है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में डाल देना चाहिए और इनके अमेरिकी अमेरिका की धरती पर इस तरह दिए गए बयानों की वजह से इनसे सफाई मांगनी चाहिए, अन्यथा इन पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, हैरानी की बात ये नहीं है कि आसिफ मुनीर ने परमाणु हमले की बात कही। हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने अमेरिका की धरती से ये बात कही, उसी अमेरिका की धरती से जो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, जिसे भारत और प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को अपना दोस्त मानते हैं, या ट्रंप भी भारत को अपना दोस्त मानते रहे हैं, ऐसा उनका बयान था। अब आप कल्पना करिए कि आप एक ऐसे देश को अपना दोस्त कहते हैं और उन्हीं की धरती से कोई भारत पर हमले की बात करता है और आप चुप हैं। कहीं न कहीं ये आपके मित्र होने के पीछे के मुखौटे को उजागर करती है कि आप किस तरह के मित्र हैं। भारत इस चीज़ पर नज़र बनाए रखे हुए और हमारे यहाँ के ये जो सुरक्षा सलाहकार हैं, जो जानकार हैं, वो इन घटनाओं पर, इन बयानों को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं। अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार ने कहा है कि ट्रंप जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जिस तरह से वहाँ के हालात भारत के खिलाफ बन रहे हैं, इससे अमेरिका बरसों पुरानी अपनी मेहनत पर पानी फिरता हुआ देख रहा है, या अमेरिका के बरसों से की गई मेहनत पर पानी फिर रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि शीत युद्ध के दौर से जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी थी, सोवियत संघ और उसके नेतृत्व में एक गुट था और दूसरी तरफ अमेरिकी और उनके पश्चिमी देशों का एक गुट था, तब से अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध भारत की तुलना में बेहतर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को समझते हुए और इस क्षेत्र में रूस और चीन की प्रतिद्वंदिता और वहां से अमेरिका को उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को समझते हुए उन्होंने बाद में भारत से मित्रता का हाथ बढ़ाया और भारत को स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाया। आज भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्वाड के क्षेत्र में एक पार्टनरशिप कर रहे हैं और जिस तरह से अमेरिकी धरती से इस तरह की घटनाएं निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं भारत अब इन चीज़ों को अपने सख्त निगाहों से ही देखेगा और अमेरिका के मित्रता के दावे पर पुनर्निरीक्षण करेगा। अमेरिकी लोगों का मानना है कि इस तरह के बयानबाजी भारत को रूस और चीन के करीब ले जाएगा और अमेरिका को काफ़ी इस क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बयानबाजी की है और जिस तरह से एक तरफ से वो दुनिया को ले डूबने की बात करते हैं, दुनिया की आधी आबादी को ले डूबेंगे अगर उन पर परमाणु हमला होता है। ऐसे में फिर से हमें वही जापान के लोगों की याद आती है, वहाँ के लोग जो हिबाकुशा जिन्हें कहा जाता है, उनकी याद आती है। कम से कम ऐसे लोग दुनिया में बहुत मात्रा में होने चाहिए जो दुनिया को इस तरह से बचाए रखने की बात करते हैं। जो शहर एक बार परमाणु हमले से पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, उसको उन लोगों ने फिर से हीरो की तरह खड़ा किया और उसका नाम जो हिरोशिमा है, वाकई वो एक हीरो का ही शहर है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, हमारा ये विश्लेषण इन्हीं मुद्दों के आसपास है और आगे हम फिर किसी ऐसे मुद्दे पर आपके साथ फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।